जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जीके में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ वो रेलवे में प्रीवियस ईयर में के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी रंगपुरा, डी रोपड़। आंसर बताइए दोस्तों। तो पहला का आंसर हो गया ए हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो भारत में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? ए वैदिक काल में चलता था, बी हड़प्पा काल में चलता था, सी मौर्य काल में चलता था, डी उत्तर वैदिक काल में चलता था। तो दूसरे का आंसर हो गया सी मौर्य काल। जो पंचमार्क का सिक्का था वो मौर्य काल में चलता था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? ए शिवाजी द्वितीय, बी साहूजी द्वितीय, सी राजाराम, डी संभाजी। तो तीसरे का आंसर बताइए दोस्तों। तो तीसरे का आंसर हो गया डी संभाजी। जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे वो संभाजी बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो रेलवे के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है। चौथा, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ग्राम, डी ग्राम पंचायत। चौथा का आंसर बताइए दोस्तों। तो चौथे का आंसर हो गया डी ग्राम पंचायत। जो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है वो ग्राम पंचायत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? ए निर्वाचन के द्वारा बनाया जाता है, बी मनोनयन के द्वारा बनाया जाता है, सी नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है, या डी भर्ती के द्वारा बनाया जाता है। पांचवा का आंसर बताइए दोस्तों। पांचवा का आंसर हो गया सी नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है। जो प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वोट देने का अधिकार क्या होता है? ए मौलिक अधिकार होता है, बी संवैधानिक अधिकार होता है, सी कानूनी अधिकार होता है, या डी मताधिकार होता है। छठा का आंसर बताइए दोस्तों। तो छठे का आंसर हो गया सी कानूनी अधिकार होता है। जो वोट देने का अधिकार होता है वो हम लोग को कानूनी अधिकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? ए 1 अप्रैल, बी 1 जनवरी, सी 1 मई, डी 31 दिसंबर। सातवां का आंसर बताइए दोस्तों। तो सातवें का आंसर हो गया ए 1 अप्रैल। जो भारत में वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? ए मुल्कराज आनंद, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी विष्णु शर्मा, या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आठवें का आंसर हो गया डी रविंद्रनाथ टैगोर। जो पोस्ट ऑफिस है उसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नाइन, कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र और गुजरात में है, बी तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है, सी गुजरात और कर्नाटक में है, या डी गुजरात और महाराष्ट्र में है। 9 का आंसर बताइए दोस्तों। तो 9 का आंसर हो गया बी तमिलनाडु और महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन है? ए खेमचंद,
बी नेकचंद, सी प्रेमचंद, डी टीपी राय चौधरी। 10वां का आंसर बताइए दोस्तों। तो 10वां का आंसर हो गया बी नेकचंद। जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है वो नेकचंद के द्वारा सृजन करता थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी एसिड में समान रूप में पाया जाने वाला तत्व क्या है? मतलब एसिड में कौन सा तत्व पाया जाता है जो कि सभी एसिड में पाया जाता है? ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी आयोडीन, डी हाइड्रोजन। 11 का आंसर बताइए दोस्तों। तो 11 का आंसर हो गया डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सभी एसिड में समान रूप से पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 3:1, 1:8, 1:2 या 8:1। 12 का आंसर बताइए दोस्तों। तो 12 का आंसर हो गया बी 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1:8 होता है पानी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 13 निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? ए तरंग दैर्ध्य, बी आयाम, सी आवृत्ति, डी माध्यम। आंसर बताइए 13 का दोस्तों। चलिए 13 का आंसर हो गया डी माध्यम। बाकी ये तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति ये तरंग की विशेषता है, लेकिन माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी एनसीआर क्षेत्र, सी हरियाणा, डी पंजाब। 14 का आंसर बताइए दोस्तों। तो 14 का आंसर हो गया बी एनसीआर क्षेत्र। जो ओखला पक्षी अभयारण्य है वो एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? जो वन महोत्सव है उसकी शुरुआत किसने की थी? ए महर्षि कर्वे ने, बी गंगाधर तिलक ने, सी के.एम. मुंशी ने, डी गांधी जी ने। 15 का आंसर बताइए दोस्तों। चलिए 15 का आंसर हो गया के.एम. मुंशी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, बी महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद, सी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद या डी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। 16 का आंसर बताइए दोस्तों। चलिए 16 का आंसर हो गया बी महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अंतरा किस देश की न्यूज एजेंसी है? जो अंतरा न्यूज एजेंसी है वो किस देश की है? ए पुर्तगाल, बी इंडोनेशिया, सी स्पेन, डी चीन। तो 17 का आंसर हो गया बी इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है उसकी न्यूज एजेंसी अंतरा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? ए दिलीप सिंह, बी रंजीत सिंह, सी लाला अमरनाथ, डी सी.के. नायडू। 18 का आंसर बताइए दोस्तों। 18 का आंसर हो गया बी रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी जो थे वो इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नाडा की स्थापना कब हुई थी? ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में, डी 2007 में। 19 का आंसर बताइए दोस्तों। तो
तो 19 का आंसर हो गया बी 2005। जो नाडा की स्थापना हुई थी वो 2005 में हुई थी। 20 सिम का पूर्ण रूप क्या है? ए सिग्नल इंफॉर्मेशन मोड, बी सिंपल आइडेंटिटी मोड, सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या डी सेल्युलर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। 20 का आंसर बताइए दोस्तों। तो 20 का आंसर हो गया सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। हाँ, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें क्योंकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ वो सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।